फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फैबुलस स्टडी एग्जाम प्लेटफॉर्म। तो फ्रेंड्स, आज हम बाल मनोविज्ञान के टॉप 30 क्वेश्चंस देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने 2018-19 के पेपर सॉल्व किए। आज हम 2016 का पेपर सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन हर टीचिंग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो भी सीटेट, केवीएस, एमपीटेट, यूपीटेट की तैयारी कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर जरूर करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम आपका आज का सेशन। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो पहले क्वेश्चन से तय करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे दे रखा है, भारत में अधिकांश भाषाएं बहुभाषी होती हैं और इसे शिक्षक के द्वारा डैश के रूप में देखा जाना चाहिए। तो हमें एक रूप में देखा जाना चाहिए, एक प्रॉब्लम की तरह, एक रिसोर्स की तरह, एक बाधा की तरह या एक परेशानी की तरह। तो किस रूप में देखना चाहिए? आंसर की तो जो शिक्षक द्वारा जो बहुभाषी कक्षाएं उसे एक संसाधन के रूप में देखना चाहिए। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जब भिन्न भिन्न जगह के लोग आएंगे, कोई पंजाबी का है, कोई मलयालम का है, तो हम बच्चे क्या होते हैं, एक दूसरे से इंटरकनेक्ट करके सीखते हैं। तो ये एक संसाधन के रूप में चीज़ों को सीखते हैं। तो क्या माना जाता है? संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियों और त्रुटियों से क्या है? ऑप्शन में दे रखा है, शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता के सूचक है, उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए, कठोरता से निपटाई करनी चाहिए, या बच्चों को कमजोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने के अवसर हैं। तो जो गलतियां और त्रुटियां वो क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आंसर कीजिए। तो जो गलतियां होती हैं, हमने बताया ना कि जितनी बच्चे गलतियां ही उसके सीखने का एक संसाधन होती हैं, तो उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। क्योंकि जब तक वो गलतियां नहीं करेगा वो चीज़ें सीखेगा नहीं। गलतियां तो सीखने का, गलतियां जितनी ज़्यादा करेगा वो उतना अच्छा सीखेगा। तो प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। तो यही सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। जितनी ज़्यादा गलतियां करेगा उससे उतने में उसकी चीज़ों में सुधार होगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन दे रखा है कि किसके विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक है, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करती है। तो ये किस वैज्ञानिक ने कहा है? आपको बताना है, पाउलो, यूंग, पियाजे या स्किनर। तो आपको पता ही है, मैंने कितनी बार आपको बताया, जो पियाजे उन्होंने कहा है कि जो बच्चे होते हैं वो नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, वो अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। तो किसने कहा है? पियाजे ने कहा है। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। तो चाइल्ड सेंटर पेडोलॉजी मीन्स बताना में। पहला ऑप्शन है, बच्चों को शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना, या सेकंड दे रखा है, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, या बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना, या बच्चों की नैतिक शिक्षा देना। तो जो चाइल्ड सेंटर होती है, तो बच्चा क्या होता है? सेंटर टू पॉइंट होता है। तो क्या इसका मतलब है आपको बताना है। तो आंसर कीजिए। तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। जब तक बच्चा जो है उसको सेंटर में रखा जाना चाहिए, बच्चे को बोलने का अवसर देना चाहिए, बच्चे को हर एक्टिविटी में भाग लेना दीजिए, बच्चे से डिबेट कराना चाहिए, बच्चों की क्यूरीज सुननी चाहिए। तो यही बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। तो हमारा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। तो कैसे शिक्षक जो है सहायता कर सकता है? ऑप्शन में दे रखा है, पहला ऑप्शन है, कोई भी सहायता ना देकर जिससे बच्चे अपने आप अपना निर्वाह कर सके। तो गलत हो जाएगा। उस पर भाषण देके तो आजकल किसी का भी सोल्यूशन नहीं निकला है। कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लेकर, तो मे भी प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर और सबसे पहले कार्य पूरा करने वाले बच्चे को पुरस्कार देकर, तो रिवॉर्ड्स देकर, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। कार्य को क्या करना चाहिए? बच्चों को जो जटिल मतलब कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस हो, तो बच्चों को क्या करना है? वो टीचर्स को करना चाहिए, जो काम हो बड़े बड़े काम को छोटी छोटी चीज़ों में डिवाइड करके बच्चों को कार्य करने का निर्देश देना चाहिए। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जिससे बच्चे जो काम होंगे आसानी से कर सकेंगे और अच्छे ढंग से कर सकेंगे और हमारी लर्निंग उतनी ही बेटर हो सकेगी। आगे अगला क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है हमारी स्क्रीन पे, शिक्षार्थियों को में यह अपेक्षा करना है कि वे ज्ञान को उसी रूप से पुनः प्रस्तुत कर देंगे कि जिस रूप में उन्होंने उसे ग्रहण किया है। तो ये क्या है? ये हमें बताना है। एक प्रभावी आकलन युक्ति है,
यह समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभव की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को जो करते हो पुनः उत्पादित नहीं करते। यह अच्छा है क्योंकि जो भी हमारे मन में और हम उसे रिकॉर्ड करने लगते हैं। अच्छा है क्योंकि यह शिक्षक के लिए आकलन में सरल है। तो ये तो आकलन में सरल है तो गलत हो जाएगा, रिकॉर्ड करने लगते ये भी गलत है। प्रभावी आकलन की युक्ति बिल्कुल गलत है क्योंकि ये समस्यात्मक हो सकता है क्योंकि बच्चे जो अपने अनुभव की व्याख्या करते हैं, ना कि ज्ञान को जो करते हो पुनः उत्पादित नहीं करते। तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब वो उनके सीखने का जो वक्र होता है, तो जो वक्र बनता है वो स्थिर रहता है, अवनत रहता है या समान रहता है, बेहतर होता है। तो ये आपको पता ही, जितना ज़्यादा बच्चों को अवसर दिए जाएंगे बच्चों की लर्निंग उतनी बेटर होगी। जितने ग्रुप के साथ सीखेगा, ग्रुप के साथ वो उतना अच्छा सीखेगा। जैसे ही हमारे वाइगोस्की जी ने भी किया, जो बच्चे होते हैं वो अपने समाज से सीखते हैं, समाज में जब इंटरैक्ट करते हैं तो वही है कि बच्चा जितना ज़्यादा चर्चा करेगा, किसी टॉपिक पे डिबेट करेगा तो वो उतना ही ज़्यादा उस चीज़ को क्वेश्चंस पूछेगा, तो उसकी चीज़ में वो पॉइंट बार बार आएगा, तो क्या होगा, लर्निंग और बेटर होगी। वो चीज़ों को जानने के लिए उत्सुक होगा, तो क्या होगा, बेहतर होगा, बिकम बेटर। आगे फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखते हैं, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है किंतु यह एक डैश नमूने का अनुगमन करती है। तो किसका करती है, अव्यवस्थित, अप्रत्याशित, क्रमबद्ध और व्यवस्थित या एड़ी से चोटी। तो आपको पता है जो डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है, क्रमबद्ध होता है और व्यवस्थित होता है। कि मतलब ये होता है कि वही पहले शैशवावस्था आएगी, फिर बाल्यावस्था आएगी, फिर किशोरावस्था। ऐसा तो नहीं कि शैशवावस्था सीधे किशोरावस्था है। हाँ, ये हो सकता है कि किसी में डेवलपमेंट धीरे हो, किसी में तेज हो रहा हो, किसी में 1-2 महीने पहले हो जाता है, किसी में 2-4 महीने बाद होता है, ये हो सकता है। लेकिन जो डेवलपमेंट है वो सब में क्रमबद्ध और व्यवस्थित तरीके से ही होगा। तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है। तो हमें बताना जो डेवलपमेंट के लिए कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट दे रखा है। ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। या सेकंड ऑप्शन दे रखा है, विकास एकल आयामी है। या तीसरा ऑप्शन दे रखा है, विकास पृथक होता है। या विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। तो जो ऑप्शन बताइए करेक्ट क्या ऑप्शन होगा, फ्रेंड्स का आंसर कीजिए। तो विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। तो मैं बता दूं, डेवलपमेंट है तो गर्भावस्था से पहले गर्भावस्था में प्रारंभ हो जाता है और अपने मरने तक, गर्भ तक चलता है। विकास पृथक होता है, ये भी गलत हो जाएगा। विकास एकल आयामी नहीं होता, विकास बहुआयामी होता है। तो इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है। तो जितना ज़्यादा हम सोशल इंटरकनेक्ट होंगे, जितना पीयर ग्रुप्स होंगे, जितना हम समाज से हमारा जो विकास होगा वो बहुत अच्छा होगा। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है हमारी स्क्रीन पे, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है, जन्मजात विशेषताओं के कारण, गलत, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण, में भी, प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण, या वातावरण के प्रभाव के कारण। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण। तो जैसे हो तो बच्चे में जैसा उसको डेवलपमेंट या उसका वंशानुक्रम और वातावरण मिलता है वो उसी हिसाब से अपना विकास करता है, उसका विकास उसी हिसाब से होता है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 11, बच्चे के समाजीकरण में परिवार की भूमिका निभाता है। तो जो परिवार है वो कैसी भूमिका निभाता है, रोमांचकारी, मुख्य, गौड़ या कम महत्वपूर्ण। तो जिसमें आपको पता है कि समाजीकरण में क्या होता है, जो परिवार जो होता है, परिवार कौन सा होता है, मुख्य भूमिका निभाता है। क्योंकि जो बच्चे का जो पहला टीचर क्या उसका परिवार ही होता है, वो क्योंकि जन्म उसका अपने परिवार में ही होता है। तो कौन मुख्य भूमिका निभाएगा, तो परिवार कैसा हो जाएगा, मुख्य भूमिका निभाएगा। तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है। तो आपको बताना है, ये जो पियाजे की 4 अवस्थाएं दे रखी है, तो उसमें लिखा हुआ है औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा अनुकरण करेगा, प्रारंभ करेगा, कल्पनात्मक खेल करेगा। तो बिल्कुल गलत है, औपचारिक में तो बिल्कुल गलत हो गया। शैशवावस्था में तर्क का प्रयोग करेगा, अनुमान लगाने में, जब क्या बच्चा शैशवावस्था में तर्क करने लगेगा, ये भी ऑप्शन गलत है। पूर्व संक्रियात्मक बच्चा निगमनात्मक विचार, तो पूर्व संक्रियात्मक में बच्चा निगमनात्मक विचार भी नहीं करेगा। मूल संक्रियात्मक बच्चा संधारण एवं वर्गीकरण करने में योग होगा। तो जो बच्चा का संरक्षण और वर्गीकरण करने के योग होगा, ये फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि बच्चा उसमें समझ जाएगा। संरक्षण का मतलब ये होता है कि बच्चे को ये पता है, जैसे कि पानी है, अगर उसको तुम बाल्टी में डालो, उसको ये पता है कि उसको ये पता है
उसको ये पता है कि जो उसकी क्वांटिटी सेम है, लेकिन चाहे उसको किसी वो शेप अपना चेंज कर रही है, लेकिन उसकी क्वांटिटी वही रहेगी। तो संचय का मतलब यही होता है। तो उसका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मोर संक्रियात्मक, ये जो है पियाजे की 4 अवस्थाएं दी हुई हैं। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन दे रखा है। एक बच्ची कहती है कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वह डैश को समझ प्रदर्शित करती है। तो कैसी समझ प्रदर्शित करती है? अहम केंद्रित चिंतन, कार कारण, या विपरीत चिंतन, या प्रतीकात्मक विचार? तो आंसर कीजिए, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, तो क्या हो जाएगा? कार्य कारण। तो धूप लगेगी तो कार्य कारण क्या? धूप के कारण कपड़े जल्दी सूखते हैं। तो क्या हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वो अपनी समझ को प्रदर्शित कर रही है, तो सेकंड ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन दे रखा है। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से भिन्न होता है बजाय के। तो ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है? मैंने आपको ये पहले भी करवाया, तो उसका आंसर कीजिए। तो जो बच्चे का जो चिंतन होता है वो क्या होता है? काइंड मतलब प्रकार में भिन्न होगा, मतलब मात्रा अमाउंट के बराबर। मतलब जो बच्चा होगा उसकी चीज़ें वो सोच रहा है, जो तुम सोच रहे हो वो अलग हो सकता है, लेकिन अमाउंट सेम हो सकता है। कि अगर आप 250 मतलब वर्ड सोच रहे तो हो सकता है वही सोच रहा हो, लेकिन आपकी प्रॉब्लम अलग है, उनकी अलग सोचने का प्रॉब्लम अलग है। तो क्या हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो, जो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है? तो क्या है? शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाला भाषण देना, बिल्कुल गलत। प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण देना, ये भी गलत हो जाएगा। मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना, गलत। अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। तो आधारभूत सहायता का उदाहरण क्या है? तो आंसर कीजिए। तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं, तो बच्चे कैसे सीखते हैं वाइगोस्की के अनुसार? आंसर करना, परिपक्व होने से, अनुकरण से, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से, या जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि क्या कहते हैं, वो जो वाइगोस्की के अनुसार जो बच्चे होते हैं कैसे सीखते हैं, तो वाइगोस्की बताया कि सोशल इंटरेक्ट के साथ सामाजिक विकास का सिद्धांत भी वाइगोस्की ने दिया। तो उन्होंने बताया था वयस्कों और समवयस्कों के बीच जब बच्चे इंटरकनेक्ट करते हैं अपने पीयर ग्रुप के साथ, तो वह अच्छे से सीखते हैं। तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। परिपक्व होते हैं, अनुकरण करने से, किसी बंडूरा ने बताया अनुकरण, और परिपक्व से वो क्या कहते हैं पियाजे जी ने, और पुनर्बलन किसने दिया? स्किनर ने दिया है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 दे रखा। कोलबर्ग प्रस्तुत करते हैं, क्या प्रस्तुत करते हैं? शारीरिक विकास के चरण, संवेगात्मक विकास के चरण, नैतिक विकास के चरण, संज्ञात्मक विकास के चरण। तो आपको पता ही कौन किसने किया है? तो नैतिक विकास के चरण कोलबर्ग ने प्रस्तुत किए। तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 दे रखा है। निम्नलिखित में कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है? तो हमें बताना है कौन सी चाइल्ड सेंटर, तो जिसकी बात जॉन डीवी भी करते हैं, मॉरियो मॉन्टेसरी भी करती हैं। तो क्या होगा ऑप्शन? एक कक्षा जिसमें पाठ्य पुस्तक एक बार संसाधन होता है जिसका संदर्भ शिक्षिका देती है, या सेकंड ऑप्शन दे रखा है एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूह में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है, या एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थियों का व्यवहार शिक्षिका द्वारा दिए जाने वाले व्यवहार और ढंग से संचालित होता है, या फोर्थ ऑप्शन दे रखा है एक कक्षा जिसमें शिक्षिका नोट लिखा देती है और शिक्षार्थियों से उन्हें याद करने को कहा जाता है। तो क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? आंसर कीजिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूह में बैठे और शिक्षक क्या कर रही है? बारी बारी समूह में जा रही है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है, बुद्धि क्या है? तो हमें बताना है इंटेलिजेंस क्या है? एक अकेला और जाति विचार, दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता, या एक विशिष्ट योग्यता, या सामर्थ्यों का एक समुच्चय है। तो क्या इंटेलिजेंस? तो इंटेलिजेंस जो क्या होगी? सामर्थ्यों का समुच्चय है। तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भाषा विकास के लिए जो प्रारंभिक बचपन जो है वो अर्ली चाइल्डहुड, तो क्या है? अमहत्वपूर्ण है, अति संवेदनशील है, निरपेक्ष है, कम महत्वपूर्ण है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार आता है, रिपीट होता है अलग अलग तरीके से। तो भाषा विकास में जो प्रारंभिक बचपन जो हमारा अर्ली चाइल्डहुड है वो क्या होगा? अति संवेदनशील हो जाएगा, सेंसिटिव हो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 दे रखा है।
एक से शिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षक क्या कहता है कि लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। तो ये जो को एजुकेशन जिसमें लड़के और लड़के दोनों एजुकेशंस लेते हैं, तो उसमें क्या है, लड़के लड़कियों के साथ व्यवहार का एक अच्छा उदाहरण है, या लड़के लड़कियों में भेदभाव को रूढ़िबद्ध धारण प्रकट करता है, या लड़कियों पर लड़कों की जीव वैज्ञानिक महत्व को उजागर देता है, या जाति भेदभाव का परिचायक है। तो क्या ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर? आपको पता ही इसका मल्टीपल बार क्वेश्चन आता है, हमेशा एक क्वेश्चन से जरूर आता है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? क्या करता है, लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा को प्रकट करता है कि ये रो रहे हैं तो लड़कियां रो रही है, लड़के रो नहीं सकते हैं, तो ये सब ऐसा कोई मतलब नहीं है। तो सेकंड ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा, ये रूढ़िबद्ध धारणाएं हैं। आगे देखते हैं असाइनमेंट मतलब लर्निंग क्या है। तो आपको बताना है मतलब इसमें पता करते हैं बच्चे कैसे सीख रहे हैं, किस तरीके से सीख रहे हैं। तो ऑप्शन दे रखा है बच्चों में प्रतियोगितात्मक भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना, या सेकंड दे रखा है सीखने को सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव को उत्पन्न करना, या सीखने में सुधार का एक तरीका है, या बच्चों को लेबल करने, नाम देने और वर्गीकृत करने की अच्छी रणनीति है। तो आकलन क्या है बताना है, आंसर कीजिए। उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रतियोगितात्मक को बढ़ावा देना, गलत हो जाएगा। दबाव से हम कुछ भी बच्चों को नहीं सिखा सकते, बच्चे को लेबल करना ये भी गलत है। तो बच्चे सीखने में सुधार का एक तरीका है, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो इंक्लूसिव एजुकेशन का कौन सा सबसे अच्छा डिस्क्राइब कर रहा है? या एक विश्वास है कि कुछ बच्चे कभी कुछ ही नहीं सीख सकते, या एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, या एक दर्शन है कि जो विशेष बच्चे ईश्वर के विशेष उपहार है, या एक विश्वास है कि बच्चों को अपनी योग्यताओं के अनुसार अलग किया जाना चाहिए। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इंक्लूसिव एजुकेशन का जो सबसे सही आंसर डिस्क्राइब कर रहा है, बताइए, आंसर कीजिए दो फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा, जो समावेशी शिक्षा होती है वो समान शिक्षा की बात करती है, जिसमें समान तरीके से सबको एक जैसी शिक्षा, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के बच्चे को समान शिक्षा दे सके, जो सब एक साथ बैठ के एक साथ समान शिक्षा प्राप्त कर सके। तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 24 क्या है हमारी स्क्रीन पे, वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चे को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को क्या चाहिए? उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें, उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें, या उन्हें कक्षा में अलग बैठाएं, या उन पर ध्यान ना दें क्योंकि वे दूसरे शिक्षार्थियों के साथ अंतरक्रिया नहीं कर सकते, उन्हें बहुत सा लिखित कार्य दें। तो क्या आंसर हो जाएगा? जो वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि, वंचित वर्ग बच्चे क्या होते हैं? जिनकी भाषा में प्रॉब्लम हो, या वो अपनी एजुकेशन ना पूरी कर चुके हो, तो वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि, जिन्होंने किसी चक्कर में उनकी पढ़ाई ना पूरी हो पाए तो वंचित हो जाते हैं। तो क्या हो, तो उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें, उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम निरोगता की पहचान करता है? तो हमें बताना है कि लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में बताना है। अपमानजनक व्यवहार, तो ये व्यवहार मतलब बिहेवियर पर है। बी को डी, वाच को सा और 21 को 12 लिखना, या कम अवधान विस्तार उच्च शारीरिक गतिविधि, या मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना, मूड स्विंग्स। तो ये भी नहीं होगा। तो बी को डी और वाच को सा लिखना, तो ये कौन सा हो जाएगा? डिसलेक्सिया हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा, डिसलेक्सिया हो जाएगा, जिसमें बच्चा जो क्या होगा, बी को डी, वाच को सा और 21 को 12 लिखेगा। इससे डिसलेक्सिया हो गया, डिस्ग्राफिया हो गया, डिस्पुलिया हो गया, डिस्कैलकुलिया हो गया। तो ये सब अधिगम निरोगता होती है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, तो क्या है, उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए क्योंकि वह उसके लिए वो किसी काम की नहीं आएगी, या उसे अलग संस्थान में डालने की आवश्यकता है, या विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए, या बिना किसी विशेष प्रावधान से उसे नियमित विद्यालय में डालना चाहिए? तो क्या आंसर होगा? आंसर कीजिए। तो उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए, तो गलत है चीज़। जो बच्चा अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो उसे शिक्षा ना दी जाए, ये तो गलत होगा। जिसमें हमारी इंक्लूसिव एजुकेशन भी क्या कहती है कि विशेष प्रावधान, बच्चे को क्या करें, एक्स्ट्रा चीज़ें दे के, मतलब विशेष प्रावधान करके उसे समान स्कूल में, मतलब जहाँ सब बच्चे पढ़े उन्हीं के साथ विद्यालय में रखा जाए, जिसमें उसमें भेदभाव ना आए, ठीक है, उससे भी एजुकेशन पूरी तरीके से मिल सके। तो क्या होगा? थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
और जब उसमें कोई प्रावधान ही नहीं देंगे तो फिर बच्चे को क्या विद्यालय में डालना, वो जब सीख ही नहीं पाएगा तो ये भी गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन सीखना क्या है, लर्निंग बताना है। संवेगों में शीर्ष संबंध रखता है या कम रखता है, या सीखने वाले के संवेगों से स्वतंत्र है, या सीखने वाले संवेगों से प्रभावित होता है, या सीखने वाले के संवेगों से वो प्रभावित सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है। क्यों सीखना है, तो बिल्कुल सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होगा कि हमारे इमोशंस नहीं अच्छे होंगे तो हमारी लर्निंग कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगी। जितने अच्छे इमोशन अच्छे होंगे, हमारा मूड अच्छा होगा तो हमारा लर्निंग भी बेटर होगी। तो ये दोनों एक साथ अफेक्ट करेंगी। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, सॉरी थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट लिखा हुआ है, तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दे रखा है कि अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षिका को, पहला ऑप्शन दे रखा है बच्चों को स्वयं चिंतन करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, उनसे कहना चाहिए कि वे शिक्षिका को सुने और उसका अनुपालन करें, गलत हो जाएगा। व्याख्यान के रूप में व्याख्या प्रस्तुत करनी चाहिए, स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। यह ऑप्शन दे रखा है उन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए उनमें अपने चिंतन में परिवर्तन किया है, ये भी गलत हो जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 29, प्राथमिक विद्यालय में कक्षा कक्ष के संदर्भ में सक्रिय बद्धता का अर्थ क्या है। तो हमें बताना है कि एक्टिव एंगेजमेंट क्या होता है। शिक्षक का अनुकरण और नकल करना बिल्कुल गलत हो जाएगा, जो आजकल सब कर ही रहे हैं। जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद में भी शिक्षकों द्वारा दिए गए उत्तरों को नकल करना, ये भी गलत हो जाएगा। याद करना, प्रत्यास्मरण करना और सुनाना, तो ये भी नहीं, गलत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद करना, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते अपना नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन दे रखा है, बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। तो क्या दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर, या अपनी रुचि से, पुरस्कार के लिए, शिक्षक की डांट से बचने के लिए। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा, देखो जब बच्चा तभी एक्टिव होगा जब वो अपनी इंटरेस्ट से लेगा। हम भी कोई कार्य कर रहे हैं तब अपना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे तो वो चीज़ उतनी बेटर नहीं हो सकती। तो बच्चा तभी अच्छे से सीख पाएगा जब वो अपनी रुचि से, अपने इंटरेस्ट से। तो उसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, चाहे बच्चे हो चाहे कोई भी हो, जब वो अपना इंटरेस्ट नहीं करेंगे, अपने इंटरेस्ट से नहीं, तो वो चीज़ अच्छे से पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, उसको और अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो उसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये रहे आज के 30 क्वेश्चन हमने सीडीपी के कर लिए फ्रेंड्स। तो कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा। ये क्वेश्चंस बहुत हेल्प करेंगे, चाहे आपका केवीएस हो, डीएसएसबी हो, या एमपीटेट, सीटेट, जो भी एग्जाम हो आप दे, या स्टेट के दे या सेंटर के एग्जाम दे, तो सब जगह बहुत हेल्प करेगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।